देखो देखो सुबह हो गई और बाहर का मौसम देखिए कितना बढ़िया है, बहुत ही खूबसूरत सा है। और रक्षा मैडम सो रही हैं, उनको बनाना है मॉर्निंग रूटीन का ब्लॉग। तो चलिए फटाफट से रक्षा को जगाते हैं। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जग चुकी हूँ और 6:30 बज गए हैं। आज मैं थोड़ा जल्दी जग गई हूँ। आप कहेंगे 6:30 बजे भी जल्दी? एक्चुअली में बच्चों की छुट्टी चल रही है तो मैं 7 बजे तक आराम से उठती हूँ। और उठने के बाद सबसे पहले मैं एसी को बंद करूँगी क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही है। उसके बाद अब मैं जाऊँगी सीधे नीचे अपनी मम्मा के पास। आँख खुलते ही पहले मैं नीचे भागती हूँ, क्योंकि जब तक मुझे मम्मी के हाथ की चाय नहीं मिल जाती सुबह सुबह, मेरा बिल्कुल अच्छा मन नहीं रहता है और ना ही मेरे अंदर फुर्ती आती है। और देखिए मेरी टाइमिंग, मैं नीचे आई हूँ और मम्मी बना रही हैं चाय। तो भाई मेरे लिए चाय बन रही है। हम और मम्मी चाय पीते हैं सुबह सुबह से। तो जब तक चाय बन रही है मैं ब्रश वगैरह कर लेती हूँ। तो वैसे इतने सुकून से कभी चाय पी नहीं पाती हूँ क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो बहुत भड़बड़ रहती है। बट आजकल तो बड़े आराम से सब कुछ हो रहा है, वेकेशन जो चल रही हैं। तो चलिए अब ब्रश करने के बाद मैं एक बार कमरे में जाऊंगी, नीचे वाले रूम में। तो यहाँ पर दोनों मेरे चुन्नू मुन्नू सो रहे हैं और यहाँ थोड़ा सा गर्मी लग रही है क्योंकि ऊपर मैं बहुत ठंडक से आई हूँ। और यहाँ की एसी पापा जल्दी उठ जाते हैं ना 4 बजे, तो वो बंद कर देते हैं। तो ठीक है, लेकिन फिर भी ठंडक है। तो बच्चों को सोने देते हैं। और मेरे बाल खुले हैं, रात को मुझे रबड़ नहीं मिल रही थी तो ऐसे ही खुले रह गए थे। तो अब मैं चोटी कर लेती हूँ फटाफट से ऐसे ही, क्योंकि मुझे अजीब लगता है खुले बालों में। तो चोटी भी मैंने कर ली है। तो चलिए अब चलती हूँ बाहर, चाय पीने के लिए बन गई होगी चाय। तो यहाँ पर किचन के सामने ही एक सोफ़ा पड़ा है, तो इसके कुशन बिखरे हैं तो मैं कुशन रख देती हूँ, क्योंकि सुबह से हम लोग, मैं हूँ, पापा या मम्मी या बच्चे, सब इसी सोफ़ा पर बैठते हैं। बैठ जाओ, लेट जाओ, आराम से इसी पे आराम मिलता है सभी को। तो चलिए अब हम सोफ़ा पर बैठेंगे और हम और मम्मी गपशप करेंगे और पियेंगे दोनों लोग चाय। तो आप लोग सोच रहे होंगे रक्षा का रूटीन तो देखो भाई, खुद चाय भी नहीं बनानी और बनी बनाई मिल जाती है। हाँ यार, अब मायके में हूँ तो इतने आराम तो बनते हैं यार। आप लोग समझ सकते हो मायके के आराम। जब वहाँ होती थी तो सब कुछ खुद करना पड़ता था। तो यहाँ पर तो मेरी सुबह शुरू से ही आदत है, बचपन से ही, कि मम्मी के हाथ की चाय चाहिए। फिर बाद में करवा लेती हूँ जो भी बनता है, लेकिन चाय सो मम्मी के हाथ की चाहिए सुबह सुबह। तो चाय के साथ थोड़ा सा मम्मी नाश्ता भी ले आई। आजकल नाश्ता नहीं बनता है, स्कूल था तो बच्चों के लिए नाश्ता बनता था तो वही हो जाता था। तो नमकीन बिस्किट में ज़्यादातर काम चल रहा है। ज़्यादा है तो पापड़ भुन जाते हैं, मठरी वगैरह मम्मी ने बनाई थी तो वो खा लेते हैं हम लोग। तो चाय पीने के बाद मुझे थोड़ी सी फुर्ती आई है और अब मेरी आंखें यानी कि झपका खुला है। तो अब मैं फटाफट से जो मैंने वीडियो क्लिप बनाई थी कैमरा से, 3 वीडियो इकट्ठे शूट कर लिए थे, बट उसको अभी मैंने वीडियो को ट्रांसफ़र नहीं किया है। तो फटाफट से मैं इसको लैपी में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो करीब मुझे 15-20 मिनट का समय लग जाता है वीडियो को ट्रांसफ़र करने में। तो ये टाइमिंग मैं या तो सुबह-सुबह कर लेती हूँ या फिर 10-11 बजे के करीब, जब भी मतलब ऐसा टाइम मिलता है कि फ्री हूँ, तब ये काम कर लेती हूँ। तो फ़िलहाल आज मुझे सुबह-सुबह ही टाइम मिल गया है तो मैं अभी इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो यहाँ पर सारी फाइल्स जो है वीडियो ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो इसमें थोड़ा-सा टाइम लग जाएगा। तो जब तक मैं अपने और काम निपटा लेती हूँ और इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पर किचन में चलते हैं। मम्मी आज खाना में क्या बन रहा है? आज बन रहा है गुनिया की सब्जी। अच्छा, गुइयाँ बन रही हैं आज। गुनिया उबलन रख रहे कुकर में। हाओ हाओ ठीक। तो गुइयाँ की सब्जी बन रही है यानी कि अरबी की। तो ये सब्जी तो मम्मी ही बनाएंगी। कुछ सब्जियाँ ऐसी होती है मैं बना लेती हूँ, कुछ सब्जी मम्मी के हाथ की पसंद होती है तो वो बनाती हैं। तो फटाफट से मैं जब तक लस्सी बना लेती हूँ, क्योंकि अभी तोशी उठेगी तो लस्सी पिएगी। सबकी अलग अलग डिमांड है। तन्वी दूध और चौकोज़ या बिस्किट खाती है, तोशी उठ के लस्सी या पापा ठंडाई बना देते हैं तो ठंडाई पीती है। तो पापा तो फ़िलहाल आज है नहीं, बाहर गए हैं, तो मैं लस्सी बनाऊंगी। तो लस्सी बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, पहले पानी ले लेती हूँ, पानी में चीनी को घोल लेती हूँ, क्योंकि लस्सी बहुत ज़्यादा फेंट दो ना तो छाछ जैसी हो जाती है तो इतना मज़ा नहीं आता। लस्सी का मज़ा होता है थोड़ी थोड़ी थक्के रहने चाहिए दही के, तब वो अच्छी लगती है पीने में। तो दही थोड़ा सा खट्टा है तो उस हिसाब से मैंने 1 गिलास पानी ले लिया था और उसमें हम चीनी को घोल लेंगे। तो यहाँ पर चीनी घुल चुकी है। अब हम इसमें मिलाएंगे दही, और दही मिलाने के बाद बस 1-2 बार मैं इसको और मिक्स करूँगी और बस इसको ऐसे ही रखती हूँ। थक्केदार बढ़िया लस्सी अच्छी लगती है। और कभी कभी रूह अफ़ज़ा भी मिला लेती हूँ, लेकिन तोशी को ज़्यादा पसंद नहीं है रूह अफ़ज़ा, तो सिंपल ही रहने देती हूँ। जैसे गेस्ट वगैरह को देना हुआ तो रूह अफ़ज़ा मिला देती हूँ। तो हमारी लस्सी तैयार हो चुकी है, तो इसको मैं फ़िलहाल फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि पता नहीं तोशी कब उठेगी।
अब देखो मम्मी क्या कर रही हैं, राई फटक रही हैं। जो सरसों के दाने होते हैं ना, तो हम लोगों के यहाँ खेती होती है, खुद के खेत हैं, फसल होती है, तो घर पे राई आ जाती है। तेल वगैरह हम लोग घर का शुद्ध ही इस्तेमाल करते हैं पिरवा करके। तो मम्मी कुछ बारीक राई निकाल रही हैं, बिल्कुल महीन दाना वाली, वो मेरे लिए। मुझे वीडियो में लगता रहता है ना, पोहा वगैरह जब बनाती हूँ या बहुत सी रेसिपी शेयर करती हूँ आपके साथ, तो वो अलग फटक के निकाल रही हैं, क्योंकि मुझे फटकना अटकना नहीं आता है। तो लो मम्मी ने मेरे लिए बिल्कुल महीन दाना की राई छान करके अलग कर दी है। ये देखिए कोपरिया में रखी है ना ये वाली, ये बिल्कुल महीन दाना की है। और साइड में जो मम्मी ने बचा के रखी है वो अचार के लिए है, तो अभी वो उसको भी क्लीन करेंगी। अब मुझे जाना है ऊपर, क्योंकि ऊपर भी थोड़ा बहुत फैला हुआ है और मेड आने वाली है, तो नहाने जाना है। लेकिन उससे पहले ये जो गुइयाँ हैं उबल चुकी हैं, तो मैं इसको फटाफट से छील करके रख देती हूँ। तो इस तरह से छोटे मोटे से काम मैं बीच बीच में करवा देती हूँ कि मम्मी को हेल्प मिल जाती है। तो घुइयाँ हुए, आलू हुए, काफ़ी गर्म होते हैं, मुझे ठंडा होने तक का इंतज़ार नहीं होता मेरे से। तो मैं क्या करती हूँ, चाकू उसमें गपा लेती हूँ, या कोई काँटा हो तो फिर ऐसे छील लेती हूँ, तो मुझे गर्म नहीं लगता है। ठीक है, तो ये किचन हैक हो गया, आप भी ऐसे ही किया करिएगा। तो घुइयाँ मैंने छील दी हैं और यहाँ पर तोसी के पापा उठ गए हैं, उनका फ़ोन आ गया कि चाय ले आओ। तो बस उनको पीनी है तुलसी वाली चाय, क्योंकि जब उनको जुकाम या खांसी वगैरह कुछ समझ में आता है ना, तो तुलसी वाली चाय हम लोग बहुत बनाते हैं, बच्चों को हो या मुझे हो या किसी को भी हो। तो तुलसी को हम लोग सुखा करके रख लेते हैं और चाय लेकर के मैं ऊपर आ गई हूँ। और सबसे पहले मैं जाऊँगी बड़े वाले हॉल में, क्योंकि यहाँ पर तोसी शाम को ट्यूशन पढ़ती है और उसके बाद सारी बुक्स वगैरह फैला देती है। और आप देख सकते हैं वहाँ कितना ज़्यादा फैला हुआ है। तो अब मैं इसकी साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि मेड सुबह आती है और एक दोपहर में आती है। तो सुबह आती है तो ऊपर वाली फ्लोर में काम करती हैं, और जब वो दोपहर को आती है तो नीचे काम करती हैं। तो चलिए फटाफट से मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। तो हॉल मैंने एक सा कर दिया है, और वो रूम भी कर दिया था जिसमें हम मेरा रूम है, चाय देने गई थी तभी कर दिया था। किचन भी एक बार झांक करके देख लेती हूँ। वैसे तो मैं रात को ही सब रख देती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत अगर रह तो नहीं गया। और अब जाना है मुझे नहाने, तो नहाने के पहले सबसे पहले मैं वॉश बेसिन को क्लीन करूँगी, और बस इसके बाद अब हम जाएंगे नहाने। तो सुबह के लगभग 9 सवा 9 बज रहे हैं, और इसी टाइम इससे भी लेट हो जाता है नहाने को मुझे। तो मैंने नहा लिया है, और नहाने के बाद ना मैं कोई लोशन ना क्रीम कुछ नहीं लगाती हूँ। मैं सिर्फ एलोवेरा जेल लगाती हूँ हमेशा, 12 महीने एलोवेरा जेल हाथ में और चेहरे पर। इससे मुझे ठंडक भी मिलता है, काफ़ी रिलैक्स मिलता है, और स्किन भी बहुत स्मूथ रहती है। तो साथ में मैं अपने हस्बैंड से बातें करती जा रही हूँ, क्योंकि वो मुझे चिढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं इतने बेकार रूप में आओगी तो तुम्हारी जो सब्सक्राइबर हैं, जो फैमिली है, वो डर जाएगी तुम्हें देख करके, इतनी डरावनी लग रही हो। तो मैंने कहा जो भी है, ब्लॉग में तो भाई डेली का ही दिखाऊंगी, सब कुछ बन ठन के नहीं दिखाऊंगी, जो है सामने सो है। तो चलिए अब फटाफट से मैं बाल खींच लेती हूँ, और ये मेरी फाइनल चोटी हो रही है, अच्छे से करूँगी, ये दिन भर चलेगी। तो मेरी रोज़ाना में यही स्टाइल रहती है, थोड़े से बाल लेकर के छोटा सा पफ बना लेती हूँ और बस चोटी कर लेती हूँ। तो बस मेरी चोटी भी हो गई है, और अब मैं फिर से नीचे जा रही हूँ। अब ऊपर काम वाली अम्मा आएंगी, वो काम कर लेंगी, मैं अम्मा बोलती हूँ जो मेड है मेरी। तो चलिए मैं नीचे, और यहाँ पर मम्मी बना रही हैं सब्जी। तो दिखाती हूँ मम्मी कैसे अरबी की सब्ज़ी बनाती हैं फटाफट से। तो तेल में अजवाइन डाल देंगी, वो तेल थोड़ा ज़्यादा इसलिए लिया है क्योंकि अरबी भी आधा किलो है, पूरी फैमिली के लिए। और जो मसाला घोल करके तैयार किया था उसको डालेंगे, उसको भूनेंगे, और बस इसमें अरबी डाल करके इसको अच्छे से मसाले के साथ 2 मिनट के लिए भूनेंगे। कभी कभी मम्मी मसाला सिलबट्टे से पीस करके बनाती हैं, वो बहुत टेस्टी लगती है, इससे भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस जो गुइयाँ हैं अच्छे से भुन गई हैं, अब इसमें पानी डाल दिया जाएगा। तो हमारे यहाँ जो गुइयाँ हैं इसमें प्याज वगैरह नहीं पड़ता है, ऐसे ही हम लोग बनाते हैं। जो डेली का खाना की मैं बात कर रही हूँ, वीडियो के लिए तो हम लोग बहुत अलग अलग डिश बनाते हैं, उसको खाते भी हैं। तो बस अब इसको पकने देंगे, सब्जी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ तोशी तन्वी भी उठ गई है, और तन्वी का उठते ही रोना धोना शुरू हो जाता है, और उसको नानी चाहिए उठते ही। तो सुबह के 10 बज चुके हैं, अम्मा आ गई हैं, तो वो सीधे ऊपर जाएंगी काम करने। ऊपर के बर्तन अलग निकलते हैं वीडियो के, नीचे के अलग, झाड़ू पोंछा भी वही करती हैं। तो 10 बजे तोशी के पापा का मंडी जाने का टाइम हो जाता है, उन्होंने भी नहा लिया होगा। तो इस टाइम तक हमें रोटी चाहे पूरी बने ना बने, लेकिन सब्ज़ी बना के कंप्लीट करनी पड़ती है। तो मैं जल्दी जल्दी में रोटी बिलवा लेती हूँ, मम्मी सेकती जाती हैं। तो मैं किचन की स्लैब पर ही रोटी बनाती हूँ, अलग से चकले का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि जब रोटी बनाते हैं तो अच्छे से क्लीन कर लेते हैं उसको, तो इससे आसानी हो जाती है, सरफेस ज़्यादा मिल जाता है, जगह ज़्यादा मिल जाती है।
और यहाँ पर देखो तन्वी तोसी दोनों लोग उठ गए हैं और तोसी ने तन्वी को नहला दिया है। ये अपनी बहन से या नाना से, 2 लोगों से ही नहाती है। और अब उसकी बहन उसको तैयार कर रही है। रोज़ अलग अलग हेयर स्टाइल अलग अलग तरीके से तैयार करती है, तो ये सारा काम तोसी करती है। तो रोटी बनाने के बाद अब मुझे बहुत तेज़ गर्मी लगने लगी है, तो मैंने जो लस्सी रखी थी ना फ्रिज में, अब वो पी लेती हूँ और फटाफट से हस्बैंड के लिए खाना लगा लेती हूँ। तो देखिए हमारे यहाँ कितना सिंपल सा और कितनी सिंपल तरीके से थाली हम लोग घर के लिए लगाते हैं। बस सलाद हो गई, हस्बैंड को नींबू और हरी मिर्च चाहिए, मुझे तो बिल्कुल चाहिए, हरी मिर्च बिना तो मेरा खाना होता ही नहीं है। तो हरी मिर्च काट के रख दे रही हूँ। और जो मैंने अचार की वीडियो शेयर की थी ना, कद्दूकस करके आम के अचार की, तो वो अचार रखूँगी। और बस ये घुइयाँ की सब्ज़ी सर्व कर लेते हैं। तो मैंने उनके लिए 5 रोटियां निकाली हैं। वो 4 या 5 खाते हैं, छोड़ भी देते हैं कभी कभी, लेकिन एक मैं एक्स्ट्रा ले जाती हूँ ताकि फिर से मुझे नीचे ना आना पड़े। तो रोटी को हम चिपड़ लेंगे और रोटी चिपड़ने के बाद मुझे फिर से एक बार गरम करना पड़ता है, क्योंकि जब वो खाना खाते हैं उनको रोटी बिल्कुल गरम चाहिए उसी टाइम। थोड़ी अगर मुझे देर हो गई तुरंत कहेंगे तुमने रोटी गरम नहीं की, तो फिर मुझे दोबारा करनी पड़ती है, इसलिए तुरंत ही रोटी गरम कर देती हूँ। और अब थाली तैयार है, तो चलिए ऊपर उनको देने। तो मेरी लाइफ ना ऊपर नीचे में ही सिमटी हुई है, एक ऊपर किचन है एक नीचे, तो उसी में मुझे बहुत कई बार ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो खाना खा रहे हैं, अब वो जाएंगे मंडी। और यहाँ पर बच्चे देखिए रेडी हो चुके हैं, तो पूजा पाठ हो रही है दोनों बच्चों की। तो नाना ने तन्वी को पूजा करना सिखा दिया है, तो अब वो पूजा करती है। अब मैं 11 बजे के बाद जब तोशी के पापा चले जाते हैं तो फ्री हो जाती हूँ, फिर मैं करती हूँ वीडियो की एडिटिंग। और एडिटिंग मैं मोबाइल से करती हूँ, बहुत जल्दी हो जाती है मोबाइल से, और लैपटॉप में मुझे बहुत टाइम लगता है। तो हाथ में बैठा हुआ है मोबाइल, तो जल्दी कर लेती हूँ। तो एडिटिंग करते समय अगर तन्वी ऊपर आ गई फिर तो बड़ा मुश्किल है। जैसे आज आ गई है तो अब ये मुझे एडिटिंग नहीं करने देगी। और एडिटिंग तो फिर भी मैं कर लेती हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग में बहुत परेशान करती है। मैं एक लाइन बोलती हूँ ना, ये बीच में तुरंत चिल्लाएगी, कुछ ना कुछ परेशान कर देगी कि मम्मी रिकॉर्डिंग ना कर पाए, खूब हंसेगी भी। तो उस टाइम तो पॉसिबल रेसिपी बनाते समय होता ही नहीं है कि हम लोग रिकॉर्डिंग कर पाएँ, तो ओवरवाइज करते हैं तो बाद में बड़ी दिक्कत होती है। तो ये स्कूल चली जाती है तब मुझे बड़ी शांति मिलती है, आराम से रिकॉर्डिंग हो जाती है। ये था मॉर्निंग रूटीन का ब्लॉग, जो कि सुबह से मेरी दिनचर्या होती है। कभी कभी कुछ बदलाव ही हो जाते हैं, जैसे आज मैंने सुबह से वीडियो शूट नहीं किया, कभी कभी मैं सुबह से ही वीडियो शूट करने लगती हूँ जब मेल चली जाती है। तो होता रहता है चेंजेस। मैं आपके साथ आगे और भी बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिलहाल तो मुझे भी ब्लॉग बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैंने कभी ब्लॉग बनाए नहीं हैं। तो जैसा भी बन रहा है मैं बना रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और मुझे लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इससे पता चल जाता है मुझे कि मेरा ब्लॉग सही बना रही हूँ, कोई मिसिंग तो नहीं है उसमें, कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो प्लीज़ जो भी गलतियाँ हो मुझसे बता दीजिएगा, क्योंकि कुकिंग वीडियो बनाने में तो ठीक है मुझे दिक्कत नहीं होती, लेकिन ब्लॉग बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, राम राम।